हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों? बढ़िया, एकदम शानदार हो, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। काफी दिनों के बाद आया हूं मैं वापस से वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिविजिबल रूल के बारे में। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं डिविजिबल रूल। फर्स्ट रूल है डिविजिबल, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 2 से कब डिवाइड होगा, ध्यान सुनिएगा। व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी 0, 2, 4, 6 or 8, then this number is divisible by 2। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो 528 लास्ट में कितना है? 8। डिवाइड 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, प्रूफ भी करके देंगे हम आपको। सेकेंड 420, यस। थर्ड 783 नहीं होगा। चौथा 20008, यस होगा। प्रूफ दे रहा हूं इन सबका मैं आपको इधर। व्हेन वी डिवाइड 528 by 2, 2 4s are 8, 2 6 are 12 and 2 4s are 8, then answer is 464। 420 divided by 2, 2 2s are 4, 1 0, 2 10। 783 divided by 2, 2 6 are 12, sorry 2 3s are 6, 1 बचा, 2 9s are 18, फिर 2 1s are 2, पॉइंट आ गया तो पूरा डिवाइड लगा क्या? नहीं लगा, 0.5, तो 391.5, तो ये नहीं है। दूसरा 2 था 20,008 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर जाएगा 2 1 2 2 004, दैट इज योर आंसर। ये इस तरीके से डिविजिबल बाय 2, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 2 4 6 8 मिलेगा तो झटपट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? जस्ट कॉपी करें। तो आइए अपन इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन करते हैं, कुछ छोटे छोटे से। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हमने, इफ 2 3 x इज डिविजिबल बाय 2 देन x इज r। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 5। ए ऑप्शन है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? 1 and 2, क्योंकि 0 भी एप्लीकेबल है एंड 2 भी। समझ में आएगा नहीं आएगा? देखो प्रूफ 230 अगर 0 लेता हूं यहां पर डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 1 1 5 हो रहा है। पर 2 2 2 3 2 लेता हूं, अपॉन में 2 करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 1 6, ये भी डिवाइड हो रहा है। पर अगर 3 ले लूंगा या 5 ले लूंगा तो वो डिवाइड में नहीं आएगा। समझ में आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी करें और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है डिविजिबल बाय 3। इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 2 के मुकाबले। समझ लीजिए कैसे होता है कि द डिजिट सम ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। क्या कहना चाह रहा हूं, और इसको सिंपल भाषा में कहूं कि द डिजिट सम ऑफ गिवन नंबर इज 3, 6 और 9। अगर डिजिट जो है, अब ये डिजिट सम वर्ड क्या है? जिससे मैंने नंबर लिखा 428, तो इसके डिजिट सम अगर आप करोगे, यानी जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर करोगे तो 4 + 2 + 8, इन सबका डिजिट सम कितना आ रहा है? 4 2 6, 4 2 6, 6 और 8 14।
एंड 14 का वापस डिजिट सम करोगे तो 1 + 4 कितना हो गया 5। तो ये जो डिजिट सम जो आ रहा है, या आप 14 की केस में बात करें, क्या 14 3 की टेबल में आता है? क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। या इसका और डिजिट सम किया 5, क्या 5 3 6 9 में आ रहा है? नहीं। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब 426 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 428 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आई थिंक आपको एक बार समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल मैंने दिया, दूसरा एग्जांपल और मैं देता हूं, जरा इसका आंसर मुझे बताइएगा। 5 1 2 6, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो फटाक से इसका डिविजिबल है कि नहीं, इसका सिंपल तरीका क्या बताया मैंने, इसका डिजिट सम निकालो। 5 + 1 + 2 + 6, देन 5 और 1 6 7 8 8 और 6 14, तो 1 + 4 यानी 5। यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है? 14। इन सब का डिजिट सम कितना आ रहा है? 14, और उसको फिर आगे ऐड किया तो कितना आ रहा है? 5। तो क्या ये भी होगा? क्या नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल मेरा आपके सामने ले रहा हूं, 729 सॉल्व कीजिए। 7 + 2 + 9 कितना हो गया? 18। वापस कीजिए, 1 + 8 कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब ये हाँ हो रहा है, ये वाले केस में नहीं हो रहा, ये वाले केस में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब आपको जो डिजिट दिया उनको सम करो, आंसर निकलेगा, वो आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप उसको यूनिट डिजिट तक लेकर गया, सिंगल डिजिट में लेकर के जाए। समझ में आ गया मेरी बात? अगर आप उसको डबल डिजिट पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं दिख रहा है आप उसको कोशिश करें सिंगल डिजिट में लेके चले जाए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? हाँ क्या? इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके सिंपल चीजों में, सिंपल एग्जाम जो स्कूल के एग्जाम है उसमें भी आते हैं। तो मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x if 2 3x1 is divisible by 3। आपको क्या बताना है? x की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए यह जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अब सिंपल तरीका क्या कहते हैं? 2 3x1 इन सबको ऐड कर लीजिए। 2 + 3 + x + 1 कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 6 6 + x। समझ में आया कि नहीं है? अब ये 6 + x जो है, ये सम जो आया है, ये सम आपके पास 3 तरीके के, तो 3 आ जाए सम, 6 आ जाए या 9 आ जाए। अगर डिजिट सम इन तीनों में से जो भी अगर आ गया, इन दोनों का जोड़ 3 6 या 9 अगर आ गया, 3 के तो 3 आ जाए, या 6 आ जाए कि 9 आना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल है, वरना 3 से डिविजिबल नहीं। तो मैंने बोला एक बार 3 ले लो, तो 6 + x = 3 लिया, तो x की वैल्यू है 3 - 6 यानी -3। और x जो है मेरे बच्चों, यहां पर ये जो x है ना, ये x क्या है मेरे भैया? बात समझना, x क्या है? x एक डिजिट है, और डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये वाली बात कैंसिल, यानी इसका डिजिट का सम कितना? 3 नहीं आएगा। अगला नंबर लेते हैं, 6 + x = 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 - 6 यानी 0। क्या x की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है? हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हाँ क्या? बात समझ में आ गई? तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है 6 + x = 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 9 - 6 यानी 3। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ x की जो 3 से डिविजिबल हो जाए, करवा दी इस नंबर को, दो नंबर, वो वैल्यू है x की 0, एंड मैक्सिमम नंबर बताओ जिसके लिए ये डिविजिबल हो जाए, तो वो मैक्सिमम नंबर कितना है? 3, जिसके लिए क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूं। कॉपी करिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, डिविजिबल बाय 4। अब 4 से कभी कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा? सुनिए, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या लॉ लगते हैं? इसमें दो बातें होंगी। पहली बात, आपको क्या करनी होगी कि जो नंबर आपको दिया गया है ना, उसके लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के दो नंबर जो है, यानी 1th प्लेस और 10th प्लेस, यानी लास्ट के दो नंबर जो है वो किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से, यानी 4 से। और दूसरी कंडीशन कि अगर डिजिट के लास्ट के दो डिजिट अगर 0 है तो डेफिनेटली वो 4 से डिविजिबल है। समझ में आ गई? दो बातें। पहली बात में क्या बोला? लास्ट के दो डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए?
4 से डिविजिबल होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर वो लास्ट में दो डिजिट जो है वो 0 हो जाए तो डैम श्योर है वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के रूप में पहले मैं इसकी डिफाइन लिख देता हूं या कंडीशन लिख देता हूं। A number is divisible by 4 if the last two digits of given number is divisible by 4 or last two digits of given number are 0। कि लास्ट में अगर 2 0 आ गए तो भी 4 से डिवाइड, या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो गए तो भी 4 से डिवाइड। समझ में आएगी पूरा नंबर, ठीक है ना। इस तरीके की बात एग्जांपल के रूप में बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 64 12 68 काम करते हैं। इसको आगे नंबर लिखता हूं 37 64। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से, लास्ट के 2 नंबर 67, तो क्या 64 4 से डिवाइड होता है क्या? हाँ जी होता है। कितना आता है 16, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा नंबर भी 3764 4 से डिवाइड हो गया। 4 9 36 16 4 4 16 4 4 1 4 सबट्रैक्ट हो गया 0 हो गया। यस इट इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 4। समझ में आया? या फिर ऐसा नंबर आ जाए 2700 लास्ट में 2 0 आ जाए, या 2 से ज्यादा युवा भी है तब भी वैलिड है। समझ में आएगा कि नहीं आएगी? तो ये 4 का डिविजिबल रूल करने का, डिवाइड होने का, कोई भी नंबर 4 से कम डिवाइड होगा उसका तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कॉपी करिए और आगे चलते हैं। बच्चों अब डिविजिबल का फैक्ट के लिए हम लोग क्या करने वाले ना कि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर के लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, बस बात खत्म। इतनी सी बात हो गई, काम खत्म। लास्ट डिजिट 0 5 होगा नंबर का, आंसर आपका है। अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे मैंने लिखा 4280, तो ये भैया 5 से डिवाइड होगा। 2689 ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट कितना है 9। 0 और 5 चाहिए, बस बात खत्म। इतनी सी बात है, सीधी बात। समझ में आ गया आपको? जैसे और एग्जांपल अगर मैं इसके दूं, इसका आंसर मुझे कमेंट डालिएगा 7289, ठीक है, और 5 होगा कि नहीं होगा बता दीजिएगा मेरे को। और दूसरा 22220 होगा कि नहीं होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर इन दोनों का आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए कॉपी करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर कि कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा। तो देखो सीधी सी बात है, कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब, कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब, क्या कह रहा हूं मैं, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड होगा तो आपका आंसर कंफर्म। अगर दोनों में से एक में भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। समझ में आ गई? क्या बोल रहा हूं मैं? इफ given number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6। मतलब कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। और 2 और 3 के लिए मैंने बात बता रखी है। जैसे मैंने लिखा 5 1 सॉरी एक नंबर लेते हैं 216, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या और 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 2 के लिए कैसे होते हैं कि लास्ट डिजिट 02468 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 6 आ रही है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड तो ये हो रहा है। और 3 के लिए क्या कंडीशन कि डिजिट का सम कितना होना चाहिए? डिजिट का सम 3 6 या 9 होना चाहिए। डिजिट का सम यहां कितना है 9। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो 216 है 6 से डिवाइड होगा। समझ में आएगा कि नहीं? एक नंबर लिया मैंने मेरे बच्चों, देखो मैं आपको दिखाता हूं 729, तो ये 2 और 3 से, तो 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा पर 3 से
ये नंबर डिवाइड हो रहा है 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो रहा है 18, फिर आगे गए 1 प्लस 8 यानी 9, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। दोनों से चेक करना है, अगर किसी एक में मना कर दे तो मतलब टाटा बाय बाय गुड बाय गया। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कॉपी कर लीजिए इसको और आगे सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा दुखी करने वाला, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला डिविजिबल है 7 से। ये कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा? क्योंकि भैया नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, है ना? तो उसका तरीका सुनो कि कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जो नंबर आपको दे रखा है, जैसे मैंने आपको मैंने एग्जांपल 25 20 एक नंबर ले लिया, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होगी? पहली बात सुनना, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट डिजिट का डबल, लास्ट डिजिट का डबल करके बचे डिजिट्स में से सबट्रैक्ट कर दो। क्या बोल रहा है कि इफ यू टेक अ वंस प्लेस डिजिट एंड double it and subtract the remaining numbers, then if the resultant is divisible by 7, then whole number is divisible by 7। ठीक है? तब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नंबर है वो 7 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। इस प्रोसेस को आप डबल ट्रिपल रिपीट भी करते, जैसे मैंने यहां पे लास्ट नंबर क्या है 0, इसको अलग किया 0, तो नंबर क्या बच गया, इसको अलग अलग ऐसे कर दिया 2 5 2 और 0 अलग। इस 2 का 0 का डबल कितना होता है? 0 ही होता है। कुछ घटाने पे माइनस फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर हमने इसको वापस अलग किया 2 5 2, 2 का डबल किया 4, 4 माइनस किया कितना आ रहा है 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? यस, 21 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने समझाने के लिए, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया 3 4 3 का, इसको अलग अलग करो 34 और 3 का डबल करो, 3 का डबल कितना हो गया 6, ये 6 इसमें से माइनस करो, 14 में 6 गया तो 8 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? यस, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 28 डिविजिबल बाय 7 इज 4, देन 3 4 3 इज डिविजिबल बाय 7। करेक्ट, कंफर्म। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई भी नंबर जो आपको दे रखा है तो 7 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट नंबर जो आपको मिले उसका डबल करके बचे हुए से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट हमने जान करके इंग्लिश में लिखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ठीक है ना? आप चाहो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? ये इसलिए लिखा था कि समझ में आए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है, आपकी मेरी भाषा जिसमें आप समझ सकते हो। ठीक है ना? कॉपी करो इसको, आगे चलते हैं।